Good afternoon, everyone. Welcome to English classes. My name is Anchal Sharma and I'll be taking the next topic of English grammar, that is adverbs. Adverbs. तुमने देखा होगा I usually take this topic after verbs. हम जब छोटे थे ना तो we were used to taught क्या adverbs are the words which qualify verb. हमें सिर्फ इतना समझाया गया था. Adverbs are the words which qualify verb. But I have a long list जिसकी ये qualifier होते हैं. ठीक है. First one. Adverbs are the words. These are the words that qualify. First thing is verb. Verb को तो ये qualify करते ही हैं. मैं कहती हूं he works hard. He works hard. वो मेहनत करता है. This is the subject of the sentence. वो मेहनत करता है मतलब कैसी मेहनत करता है? कैसा वर्क करता है? हार्ड. हार्ड किसके लिए यूज हुआ है? किसको स्पेसिफाई कर रहा है? वर्क. किसके ऊपर स्ट्रेस दे रहा है? वर्क को. इसलिए इट बिहेव्स एज एडवर्ब. हार्ड बंदा नहीं है, हार्ड उसका काम. ठीक है. नाउ इट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव. She is beautiful. She is beautiful. मैं कहती हूं she is too beautiful. She is too beautiful. क्या किया? Beautiful होना क्या है? टू ने क्या किया? Beautiful पे स्ट्रेस किया और ज्यादा जोर लगाया. She is too beautiful. वो बहुत सुंदर है. ये बहुत क्या है? बहुत is adverb. बहुत is adverb. verb को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है. इट क्वालिफाइज एन एडवर्ब टू. ये दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है. मैंने कहा he works hard. इसमें क्या था? ये हमारा वर्ब था, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये एडवर्ब था जो क्वालिफाई कर रहा था. अब मैं कहूं he works very hard. हाँ जी भाई, ये आपका एक्शन है. हार्ड किसके लिए यूज हुआ अगेन? ये क्या है? वेरी ने किस पे स्ट्रेस दिया? एडवर्ब पे. इसलिए ये क्या है? तीसरी चीज एडवर्ब. फोर्थ, इट ऑल्सो क्वालिफाइज preposition. At, on, over, from, कुछ भी, since, because, जब ये preposition की तरह बिहेव करते हैं. preposition की तरह जब बिहेव करते हैं, because of conjunction, sorry. It is beside, besides, among, between. ठीक है. preposition. मैं over लेकर चलती हूँ. example, the fan is over my bed. Fan is over my bed. Exactly ऊपर है. ऊपर क्या है यहाँ पे? मैंने क्या किया? The fan is exactly over my bed. मैंने एक एडवर्ब यूज किया. किस पे स्ट्रेस दे रहा है? प्रेपोजिशन पे. क्या बन गया? Another.
Another example of adverb. Next one. It qualifies a conjunction. Conjunctions are the words which connects two words, phrases, clauses, sentences. ठीक है? Now, he likes her because of her nature. मैं कहती हूँ he likes her simply because of her nature. अब simply ने क्या किया? Because क्या है हमारा? Simply क्या बन गया? समझो, लिखने का टाइम मिलता है आपको, समझो समझो। जब समझने वाली चीज है तो प्लीज लुक एट द बोर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डाउट है पूछो। अब वो फुल सेंटेंस को कैसे क्वालिफाई करता है? सिक्स्थ थिंग इज फुल सेंटेंस। मैंने कहा no one was hurt. Now I'm saying fortunately no one was hurt. No one was hurt is a sentence. Fortunately ने क्या किया? पूरे के पूरे सेंटेंस पे एम्फेसाइज किया। ये बन गया verb. क्योंकि फॉर्चुनेटली नो वन के लिए भी नहीं है, वॉज के लिए भी नहीं है, हर्ट के लिए भी नहीं है, पूरे सेंटेंस के लिए। तो जो वर्ड पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं? एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, कंजंक्शन को, प्रेपोजिशन को, पूरे के पूरे सेंटेंस को। गॉट इट? नाउ types of adverbs. Types of adverbs. First one. पहले मैं broadly classification बताती हूँ। Simple, relative, interrogative. सिंपल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव। सबसे ज्यादा सब टाइप्स किसके हैं? सिंपल। ये हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सिंपल एडवर्ब्स। लेट्स स्टार्ट विद सिंपल एडवर्ब। फर्स्ट वन है सिंपल एडवर्ब में फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है हाउ अ वर्ब इज डन। कोई काम हुआ है तो कैसे हुआ है? हाउ अ वर्ब इज डन। काम कैसे हुआ है? He works slowly. या he select करना पड़ता है दोबारा। He runs slowly. He runs how? He runs slowly. How का आंसर कौन दे रहा है? Slowly. She speaks politely. What is politely? Adverb of manner. Emphasizing on this, emphasizing on this. He works fastly. He runs fastly. ये क्या हो गए? Adverb of manners. ठीक है? Next. Second one. Simple का ही continue हो रहा है.
Adverb of time. Adverb of time tells us when the action is done. Action कब हुआ? When the action is done. ये आंसर किसका देता है? When का. Example, I came late. I came subject verb. मैं कब आया? मैं late आया. Late ने आंसर किसका दिया? When का. क्या बन गया? Adverb of time. She left today. Today is telling what? Time. When the action is done. When का आंसर कौन दे रहा है? Today. क्या किया है आज? इसलिए ये क्या है? Adverb of time. Third one. Next is adverb of frequency. Adverb of frequency. It shows how often something is happening. How often? How often the work is done? Daily, regularly, irregularly, seldom, rarely, often. How? How the work is done? I can never behave in such a reckless manner. मैं ऐसे ill mannered behave कभी भी नहीं कर सकती. This कभी भी नहीं is adverb of frequency. She often comes to meet me. Often is adverb of frequency. Stressing on comes. Once, twice, thrice, always, seldom, often. ये क्या है? Frequently. ये क्या है? Adverb of frequency. Next is adverb of degree. Fourth one. Adverb of degree. Adverb of degree, it tells how much. ये किसका आंसर देता है? How much. How much. क्वांटिटी नहीं बोलते इसको, नाउन नहीं है, वर्ब. How much. The work is, मैं आपको पूछूं how much work is done. The work is almost complete. तो आप इस लगभग लगभग पूरा हो चुका है. How much. तो क्या बन गया ये? Adverb of degree. कितना काम हुआ है. How much the work is done. How are you? I am quite well. This quite is what? Adverb of degree. Very much, to, quite, little, almost. To, quite, little, almost, etc. ये क्या है? Adverb of degree. ठीक है? Adverb of reason. Next is adverb of reason. This is fifth one, I think. Adverb of reason. It shows, या it tells why the action took place. ये action हुआ ही क्यों? Why the action took place. ये क्वेश्चन क्यों आता है? ये क्वेश्चन आता है कि आपका कोई काम, कोई वर्ब जो दिख रहा है, उसका रीजन दिख रहा है साथ में.
वाई द एक्शन टुक प्लेस, मेन एक्शन जो सेंटेंस का है वो क्यों हुआ. I could not come. I could not come because I was not well. तो because ने क्या किया, कंजंक्शन नहीं, यहां पे उसने रीजन दिया could not come का, इसलिए ये वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है. और कौन सा वर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. यस, बिकॉज कैन एक्ट एज एडवर्ब ऑल्सो. ठीक है, कितने ऐसे वर्ड्स होंगे, यही कंजंक्शन है और यही एडवर्ब है. स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला एकदम से, आई मिस्ड इट, कि एडवर्ब ऑफ रीजन बिकॉज बनता है. ठीक है ना. डन. जब मैंने आपको एडवर्ब समझाए थे तो मैंने बिकॉज को एज अ कंजंक्शन भी दिखाया. तो आर यू मेकिंग आउट वन थिंग कि एक ही वर्ड डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह बिहेव कर सकता है. गॉट इट, समझ आ रहा है थोड़ा सा. ठीक है. अब ये एडवर्ब ऑफ रीजन कौन कौन से होते हैं, सो हेंस देयरफॉर, सो हेंस देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, एक्सेट्रा. ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन. नेक्स्ट वन इज adverb of affirmation. Adverb of affirmation. सुनिश्चित करना, affirm करना, sure करना that a certain thing is to be done or not done, whatever. Sure करना कोई चीज, surely, certainly, truly, indeed. Surely, certainly, indeed, truly, definitely, truly, etc. Certainly, I will pay the loan. मैं लोन पे कर दूंगी. What if I say I will surely pay the loan? This is adverb of affirmation. इसने क्या affirm किया, पेमेंट ऑफ द लोन, रीपे द लोन, रीपे द लोन, रीपे कर दूंगी. Got it? Adverb of affirmation is done. Next one. Adverb of negation. एक affirmation है, दूसरा negation है. क्या होता है negation? Words like, बताती हूँ, he did not reply to my letter. तो नॉट किस पे फोकस कर रहा है, एक्टिंग एज एडवर्ब ऑफ निगेशन. उसने नहीं की कोई चीज, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ निगेशन. ये एक्शन पॉसिबल नहीं हुआ, कौन बता रहा है, नॉट बता रहा है. एडवर्ब ऑफ निगेशन. She has never cheated anybody. यहां पे नेवर मतलब क्या है, कोई चीज नहीं की, ये एक्शन नहीं किया. अगेन एडवर्ब ऑफ निगेशन. नेक्स्ट वन, रिलेटिव एड्रेस कौन से होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं. मैं आपको एग्जांपल देती हूं. मैं कहूं आई डू नॉट नो वेयर ही हैज गॉन. हमने ना ये रिलेटिव वर्ड पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउंस में.
जो कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जो है रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ बताते हैं। अब ये बता रहा है वेयर किसके एसोसिएटेड है, कि ये जो नाउन या प्रोनाउन है ये कहाँ गया है, ये है एडवर्ब ऑफ रिलेशन, relative adverb, verb of relation, relative adverb. He will come जब मैं उसे क्या करूंगा, कॉल करूंगा। तो when किसके लिए है, एडवर्ब है, कौन सा है, रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट आर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स सिंपल तो खत्म हो गई ना पहले ही। देन रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव थे, दो डिविजन्स थी। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, अब मैं बोलूं व्हाई आर यू सरप्राइज्ड, मुझे बताओ ये व्हाई किसके लिए यूज किया है, सरप्राइज्ड के लिए, और ये क्या है हमारा वर्ब। तो वाई क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया ना, किसके लिए यूज हुआ, और इंटेरोगेटिव है तो हमेशा स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में यूज होगा। इफ आई से where has she seen me, where क्या बता रहा है, हाँ सीन, किसके लिए यूज हुआ है, सीन के लिए, क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। गॉट इट और नॉट। सो definition of adverbs, and types of adverbs are done today. In our next class we'll be going about the rules or important points. ठीक है, what are adverbs, all those words which qualify verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, full sentence. ठीक है, how many types of adverbs are there, 9. सिंपल, रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ठीक है, और सिंपल में कौन कौन से हैं, मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, निगेशन, एफर्मेशन, दैट्स इट। फिर आगे रिलेटिव अलग और इंटेरोगेटिव अलग। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब्स। फिर हम नेक्स्ट करेंगे जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इज दैट फाइन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।